भागवत, माननीय सरकार्यवाह श्री भैयाजी जोशी, उपस्थित माताओं बहनों, संपूर्ण देश से आए हुए प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवक बंधुओं, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस परिवर्तन को किसी भी उदीयमान कार्य के लिए आवश्यक माना है और संघ का कार्य ये धर्म संस्थापना का कार्य है। प्रार्थना में हम कहते हैं, विजेत्री च संवता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवतु आशीषाते भृशम। इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, लेकिन उसके लिए आधार है कि सबसे पहले धर्म का रक्षण होना चाहिए। और इसलिए मैं नहीं तू ही, इस ढंग से जब परस्पर एक दूसरे की हम चिंता करेंगे तो ही संघ शक्ति का उदय होगा और तो ही विजय का मार्ग प्रशस्त होगा। संघ में वही परंपरा है। हर व्यक्ति ध्येय के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है। हम सब इस धर्म संस्थापना के लिए बद्धपरिकर हैं। प्रतिज्ञा भी लेता है कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन कर रहा हूं। और यह कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तनमन धन पूर्वक करूंगा और आजन्म करूंगा। तो इसलिए प्रत्येक स्वयंसेवक आजन्म करने का तो उस नाते से पूजनीय गुरुजी ने कहा था कि सरसंघ चालक भी एक स्वयंसेवक है। मैं एक स्वयंसेवक हूं, उनका प्रसिद्ध बौद्धिक वर्ग है। स्वयंसेवक के इस कार्य के लिए हमने कमर कसी है, बीड़ा उठाया है। लेकिन कोई भी संगठन जो होता है उसको कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती है, कुछ व्यवस्था के अंतर्गत कुछ पद निर्माण करने पड़ते हैं। लेकिन वो पद जो हैं वो मान सम्मान के पद नहीं है, वो तो स्वयंसेवकों को संस्कारित करने की व्यवस्था है। इसलिए सरसंघ चालक का पद जो है सबसे बड़ा होने के बाद भी एक सामान्य मुख्य शिक्षक दक्ष आता है तो सरसंघ चालक दक्ष कर देता है। ये उसकी विशेषता है, ये संघ कार्य की विशेषता है। इसलिए और सरसंघ चालक का पद जो होता है वो स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा, उसको हमने निर्वाचित नहीं रखा। ये संघ परिवार का प्रमुख है और जो परिवार का प्रमुख होता है वो निर्वाचित नहीं होता। घर के अंदर कभी होता है क्या आओ हम अपने घर के परिवार के मुखिया का निर्वाचन करेंगे? निर्वाचन नहीं होता। सहज रूप से जो व्यक्ति उसके लिए योग्य होता वो उभर करके सामने आ जाता है और सब लोग श्रद्धा से उसकी तरफ देखते हैं। जो इस दायित्व को संभालता है, इन सब का हित मेरा हित है, इन सबको पहले मैं सुखी करूंगा, उसके बाद में मैं अपना विचार करूंगा। तो अपना विचार अंत में, बाकी का विचार पहले। इस प्रकार का विचार करके जो व्यक्ति चलता है वो परिवार का सहज प्रमुख बन जाता है। लेकिन उसके भी जीवन में मनुष्य जीवन होने के कारण और स्वाभाविक रूप से उम्र जब बढ़ जाती है तो अनुभव तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ शारीर का स्वस्थता आने लगती है। और जब उसको लगता है कि मैं परिवार के बाहर को संभाल नहीं पड़ता, उसके लिए जो दौड़ धूप करना चाहिए नहीं कर पाता, और इसलिए और वो अपने परिवार के ही किसी दूसरे व्यक्ति को कब सौंप देता है। वो सोच लेता है कि ये व्यक्ति ठीक है। वही बात मेरे साथ में हुई और मुझे भी जब लगा कि समस्त स्वयंसेवकों के श्रद्धा के केंद्र बनने के लिए और जिस प्रकार की दौड़ धूप आवश्यक है वो अब करना मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से संभव नहीं हो रहा है, और इसलिए इस पद के ऊपर किसी न किसी और अपने में से ही
एक सहयोगी को वहां पर बैठाना चाहिए जो उम्र में भी कम हो और आगे चल करके और संपूर्ण स्वयंसेवकों को भी संभाल सके। इसलिए संघ की प्रक्रिया के अनुसार सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से परामर्श लेकर के अंत में मोहन जी भागवत को और इस सरसंघ चालक का दायित्व मैंने सौंपा। पूजनीय सुदर्शन जी, माननीय सरकारवाह जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ अधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिनिधि गण, माता भगिनी, सरसंघ चालक का दायित्व अपने आप में एक गुरुभार है और पूजनीय डॉक्टर साहब से लेकर तो अभी पूजनीय सुदर्शन जी तक व्यक्तियों ने उस पद का जो निर्वहन किया उसके कारण उसकी गरिमा और बढ़ गई है। उस प्रकार की प्रतिभा, उस प्रकार की तपस्या, उस प्रकार का परिश्रम, यह सब अपने में है ऐसा दावा मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा जानता हूं और आप भी मुझे अच्छा जानते हैं।